लेट्स गो। ठीक है, तो हमने दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, तो फिलहाल मेरे रडार पे कुछ स्टॉक्स थे। एक स्टॉक ऐसा था डेल्टा कॉर्प, जो मेरे रडार पे कुछ 1-2 दिन पहले आया था और मैंने काफ़ी जगहों पे पोस्ट भी करा था। ठीक है, तो इसी को रिव्यू करते हैं। मैं इसमें ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें बेसिकली मैंने क्या ऐसी चीज़ देखी जो मैंने डेल्टा कॉर्प को हर जगह पे पोस्ट करा। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो इसमें मैं एक ट्रेंड लाइन मारता हूँ ऊपर से। ठीक है, एक सिंपल सी मैंने एक ट्रेंड लाइन मारी। अगर मैं इसको जूम आउट करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, तो ये बिल्कुल जा कर के एक रेजिस्टेंस के पास कैंडल बनी है। ठीक है, और जो यहाँ से इसको इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद ही इसमें अपसाइड मिलेगी, अदरवाइज कुछ खास इसमें लग नहीं रहा है। तो लेट्स सी, वेट करेंगे, बिकॉज ये एक हफ्ते का हमें वेट करना पड़ेगा, एक वीकली कैंडल की क्लोज मिलेगी तभी जाके कुछ होगा। ठीक है, दूसरी इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे बना? देखो, बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक्स हैं ये वाली चीज़ें। पहले एक पुराना सपोर्ट, ठीक है, दूसरी बार एक पुराना सपोर्ट, उसके बाद जब स्टॉक पुराना सपोर्ट आके तोड़ देता है तो वो बन जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए 2 रेजिस्टेंस तो ये दिख रहे हैं। तो किसी भी हाल में इसको अप्रॉक्सीमेटली 142 143 के ऊपर जाकर के कहीं पे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, वो भी वीकली बेसिस पे, किसी एक दिन नहीं, वीकली क्लोजेस पे जाकर के अगर क्लोजिंग देता है ना, तो इसमें फर्दर अपसाइड मिलेगी। अब अपसाइड कहाँ तक मिल सकती है? ठीक है, अपसाइड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर किसी वजह से ये भागता है स्टॉक, तो अप्रॉक्सीमेटली एक 207 का लेवल, दूसरा 217 के आसपास। अब देखो, 207 और 217 आएगा क्यों? पहले तो एक रेजिस्टेंस था पुराना, देखो बहुत किसी ने उठा के यहाँ पे तरीके से माल बेचा है। ठीक है, सेकंड टाइम वो ऊपर लेकर के गया स्टॉक को, यहाँ पे रेजिस्टेंस को तोड़ा, स्टॉक प्राइस ऊपर चले गया, स्टॉक बिल्कुल तेजी में ऊपर भागा। जब वहां से गिरा ना नेक्स्ट टाइम आकर के, तो एक जोन बना दिया उसने यहाँ पे, तो ये सपोर्ट जोन बनता रहा, जितनी बार आया वहां पे आके उतनी बार रुक गया। फिर हुआ क्या, वही सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, पुराना सपोर्ट जो बन रहा था अब वही आकर के अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी अब यहाँ से अगर ये 144 के ऊपर टपा वीकली बेसिस पे, तो 205 और 217 अप्रोक्सीमेटली आ जाना चाहिए। ठीक है, बट देखते हैं, क्लोजिंग देखते हैं, अभी तो फिलहाल इसको रिव्यू कर रहे हैं। क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर देगा, फिर देखेंगे क्या करना है इसमें। ठीक है, लंबा टाइम फ्रेम है तो टाइम लगेगा इसको आने में। दूसरा एक और स्टॉक कैश में ही मेरे रडार पे आया था, यूटीआई एएमसी। ठीक है, इसको ना छोटा टाइम फ्रेम डालते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे इस पे कुछ नहीं होने वाला। अब जो लोग टेलीग्राम पर हैं उन लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक एक ट्रेंड लाइन मारी थी यहाँ पे, जहाँ पर ये ब्रेकआउट दे रहा था ट्रेंड लाइन से। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ में भागा है यहाँ पे। अब सिंस मतलब बेसिकली ये एक आईपीओ स्टॉक है, तो इसमें कहीं पे भी हमें कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस तो कहीं पर भी नहीं मिलता। ठीक है, मेजर रेफरेंसेस हमारे लिए क्या हुए, एक तो इशू प्राइस कि किस रेट पर जाकर के इशू हुआ, दूसरा रेफरेंस पॉइंट क्या आया कि कहाँ पर आकर के खुला। तो एज ऑफ नाउ अगर करंट सिनेरियो में अगर मैं देखता हूँ, तो ये करीबन 530 के आसपास आकर के खुला था। इसका हाई देखें एग्जैक्टली कहाँ पर है। देखो, हाई था इसका 529.95। ठीक है, नंबर ही बड़ा खतरनाक बन रखा है, बिल्कुल एक किसी ने जैसे मोटा कोई पंच मारा उस पे। तो 529.95 का एक इसने हाई बनाया अभी तक, और नेक्स्ट रेफरेंस प्राइस क्या था इसका, 555। तो अगर किसी वजह से ये 530 का लेवल तोड़ देता है और वहां से ऊपर जाता है, तो मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली 555 तो आएगा, और वहां पर थोड़ी सी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। अब प्रॉफिट बुकिंग क्यों आएगी, देखो उसका भी एक रीजन समझो, प्रॉफिट बुकिंग आने का लॉजिक क्या है। देखो, किसी ने स्टॉक, मान लो मैंने आईपीओ अप्लाई करा, ठीक है, 555 पे था, अब मैंने नीचे का ना बेस देखा, देखो कहाँ तक आकर के ये बिल्कुल बेस बना के गया अपना, अप्रोक्सीमेटली 483 के आसपास, मतलब इसी रेंज के अंदर ये बहुत टाइम तक घूमता रहा। ठीक है, तो अब जिसने 555 पे एक बड़ी क्वांटिटी ली और वो 483 का उसने लो देख लिया, वो कहता है यार 555 आया, मैं एटलीस्ट एक बार अपनी कॉस्ट पे तो मैं निकल ही जाता हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्ली चांसेस ऐसे हैं कि 530 अगर टपता है तो 555 तो आराम से दिखाई देगा, बस वो 555 का जो रेंज है वहां से एक बार हो सकता है उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, तो देखना चाहिए उस टाइम पे कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये तो एक शॉर्ट टर्म रिव्यू हो गया यूटीआई एएमसी का, जो भी नया आईपीओ आया था।
अगला एक और स्टॉक आया रडार पे, टीसीएस, ठीक है। 2-3 रीजन है देखो इसको, इसमें ट्रेड करने के या लेट से इसको बाय करने के बेसिकली 2-3 रीजंस हैं। टीसीएस को मैं थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म चार्ट देखूं तो अभी फिलहाल एक एक ना अपसाइड ही, मतलब ये अपसाइड ही दिख रही है, इसमें ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है, इसमें और कुछ नहीं है। 2 रीजंस इसमें क्या है, एक तो देखो एक एक ना इसने एक ऐसा जोन बनाया है आकर के जहां पे ना बार बार आ रहा है और बार बार लोग आकर के खरीद रहे हैं, ठीक है। बेसिकली गैप, एक गैप का जोन था जो गैप फिल कर नहीं रहा है ना। तो हुआ क्या, एक बार गैप अप दिया, गैप अप देने के बाद वापसी आ रहा है, वापसी आकर के लोग यहीं पर ही खरीद रहे हैं, थर्ड टाइम आकर के लोगों ने यहीं पर ही माल खरीदा, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन मारेंगे। अब ट्रेंड लाइन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है उसमें लगाने के लिए, बट काफी अच्छा व्यू मिल जाता है ट्रेंड लाइन मारने के बाद, इसलिए कहते हैं बेसिक सीख लो ट्रेंड लाइन के, समझ रहे हो। ठीक है। तो एक सेकेंड। तो अच्छा, 2 रीजंस क्या आते हैं यहाँ। पहला रीजन तो ये है कि मेरे को सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है कि मेरे को यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर चला धीरे धीरे करके, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, मैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ, ठीक है। एक छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आते हैं तो वहाँ पे रेजिस्टेंस देखते हैं भाई कहाँ कहाँ पर है। तो पहला अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस मेरे को लगता है यहाँ तक एक बार चले जाना चाहिए, एक एक इस जोन तक जाना चाहिए। एक दूसरा मुझे लगता है 2812 के आसपास का एक लेवल दिखा देना चाहिए शॉर्ट टर्म में, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, इसका आ रहा है बायबैक। तो ऑब्वियसली बात है कि एक स्टॉक जो है करीबन अपने 2700-2720 के लेवल पे चल रहा है, वहां से अगर ऊपर जाएगा 3000 पे बायबैक आ रहा है तो ऑटोमेटिकली बाइंग आएगी स्टॉक में, तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस थोड़े से कम है, बिकॉज बहुत लोग हैं जो बायबैक में स्टॉक देना चाहते हैं। और ये आईटी के कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, ये हो गया, आई मीन टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, इसके बायबैक्स एक तो बहुत जल्दी जल्दी आते रहते हैं और परसेंटेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ज़्यादा परसेंटेज उसमें बायबैक में निकल जाए, ठीक है। तो मतलब व्हाट आई फील इज पर्सनली कि शॉर्ट टर्म में अगर ये 2770 और 2810 के लेवल एक बार इसको दिखा देने चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, बिकॉज स्टॉक्स वाला बहुत ज़्यादा हो गया, किसी को ऐसा ना लगे कि रिकमेंडेशन देने लगे हैं, है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा, निफ्टी अब आप देखो कि इसका डेली चार्ट खोलते हैं, बहुत दिनों से ऊपर ही ऊपर जा रही है। तो बेसिकली निफ्टी ने इस पॉइंट से आकर के एक ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। 12430 का एक हाई था, यहाँ से आकर के निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद से ऊपर ही जा रही है। लास्ट की कुछ कैंडल स्टिक्स हैं जो थोड़ी सी सही सी नहीं लग रही हैं फिलहाल के लिए, तो देखते हैं कि वो कहाँ पर जाता है, अभी फर्दर अपसाइड लगती है कि नहीं लगती। बट मैं ट्रेडिंग व्यू में आता हूँ, मतलब मेरे को ज़्यादा कोई शॉर्ट टर्म, मैं बहुत लॉन्ग टर्म व्यू पे नहीं जा रहा हूँ अभी, ट्रेडिंग के सेंस में मैं आता हूँ। मैंने 15 मिनट का चार्ट खोला है, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट में देखो एक बहुत कमाल की चीज़ थी जो मैंने सुबह ही नोटिस कर ली थी, ये देखो, ठीक है। क्या था, देखो एक एक जगह पे एक बड़ी कैंडल बनाई, ठीक है। यहाँ पे एक अगेन एक रेजिस्टेंस जोन था, एक और फिर से रेजिस्टेंस मिला, एक थर्ड रेजिस्टेंस। मतलब शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देखता हूँ अगर मैं, तो निफ्टी ने ट्रिपल टॉप टाइप्स बनाए, बट बहुत छोटे टाइम फ्रेम में। मतलब ये तो 15 मिनट का, ये तो ट्रेडिंग के लिए, अगर ट्रेडिंग का किसी का व्यू था तो अप्रोक्सीमेटली शायद वापसी अगर इस जोन में आता है तो कोई बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में उसको सेल कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मारते हैं, देखो ट्रेंड लाइन, देखो बहुत बिल्कुल परफेक्ट ट्रेंड लाइन के पास ही आकर के अभी ये सपोर्ट ले रहा है। तो किसी वजह से, मतलब एक जस्ट अ व्यू, किसी वजह से अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे गिरता है या इसमें क्लोजिंग मिलती है ट्रेंड लाइन के नीचे बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब अगर 10-15 मिनट के लिए भी अगर उसके नीचे सस्टेन करता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली कुछ ये लेवल्स, और उसके बाद अगर आता है तो कहीं पे ये लेवल, ठीक है। तो मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि इसको ट्रेंड लाइन के नीचे पहले जाके रुकना पड़ेगा, और ट्रिपल टॉप बना रहा है तो उसका सीधा सा सेंस ये आता है कि यार कोई 12960 970 के आसपास जब जा रहा है तो कोई ना कोई सेलिंग वहां पे कर दे रहा है बार बार जा करके, ठीक है। तो समझदार के लिए इशारा काफी। और यहाँ से, लेकिन अगर किसी वजह से यहाँ से ऊपर भागता है तो फिर बहुत तेजी से भागेगा, क्योंकि जो सेलर यहाँ पे बैठा हुआ होगा वो शायद अपनी पोजीशन बहुत तेजी से कवर करेगा फिर उसमें, ठीक है।
तो ये इंडेक्स का व्यू हो गया। सेम सेम चीज़ देखो बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने वैसे कल रात ही देख लिया था और आज ट्रेड कर भी रहे थे। तो बेसिकली बैंक निफ्टी में भी यही चीज़ है कि ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन के पास अभी खड़ा है। अब अगर मान लो मेरे को, लेट से मेरे को अगर ट्रेड लेना है, ठीक है, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उसके नीचे जाएगा तो क्या होगा। लेट से मेरे को इसके आसपास, अगर मेरे को इस बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पे अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी लेट से इसके नीचे खुल जाती है, या मान लो कि गैप डाउन होता है, या ऊपर जाने के बाद कभी अगर यहाँ पे खुलती है, तो प्रॉब्ली आई प्रेफर शॉर्टिंग एयर, ठीक है। और अगर इसके ऊपर, इस रेंज के ऊपर जाती है, तो शायद मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। तो मैं दोनों साइड का एक व्यू दे रहा हूँ, बिकॉज बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, मार्केट गैप अप गैप डाउन कहाँ पे खुल जाती है हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो दोनों साइड का एक व्यू आ रहा है कि अगर ये यहाँ से ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो मैं क्या करूंगा, अगर ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस का जोन अगर तोड़ता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये गिरता है तो अप्रोक्सीमेटली मैं टारगेट करूंगा इस लेवल को, और अगर ये जाता है ऊपर की तरफ तो मैं टारगेट करूंगा अप्रोक्सीमेटली एक इस लेवल को और एक इस लेवल को, ठीक है। दोनों दोनों छोटे शॉर्ट टर्म व्यूज हैं, तो देखते हैं किस तरीके से वो खुलता है, फिर उसके बाद आगे डिसाइड करेंगे फर्दर, राइट। तो फिलहाल के लिए मेरे रडार पे कुछ ये तीन ही स्टॉक्स और इंडेक्स थे, और इनको हम करते रहेंगे रिव्यू धीरे धीरे करके। अब इसको रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको डेली बेसिस पे करें, और कुछ क्वेरीज अगर निकलती हैं तो फिर देखते हैं कैसे कैसे क्वेरीज आती रहती हैं, उसके बाद फिर इसको और फर्दर इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, समझ गए।